एक औरत मक्का से भाग रही थी, दरवाजे पर सामान लिए बैठी थी। उसने सुना था यहाँ एक जादूगर आया है मोहम्मद, जो लोगों का दीन छीन लेता है। इतने में एक नूरानी चेहरे वाले नौजवान वहाँ से गुजरे। बुढ़िया बोली, भतीजे ये सामान मेरे सर पर रख दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामान उठाया, देखा बहुत भारी है और बुढ़िया कमजोर, तो आपने फरमाया अगर आप चाहें तो मैं आपको मंजिल तक छोड़ देता हूँ। सफर के दौरान बुढ़िया बोली, मैं उस जादूगर से बचने निकली हूँ, मैं अपना दीन कभी नहीं छोड़ूंगी। आप चुप रहे और चुपचाप सामान मंजिल पर पहुँचा दिया। जाते वक्त बुढ़िया बोली, प्यारे भतीजे अपना नाम तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, जिस जादूगर से आप भाग रही हैं वो मैं ही हूँ, मोहम्मद। यह सुन बुढ़िया का रंग उड़ गया, फिर रोते हुए बोली, आपका जादू मेरे दिल पर भी चल गया और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। इतना पैसा, इतनी टेक्नोलॉजी, फिर भी काबा के अंदर एक बल्ब तक नहीं लगाया गया। आखिर क्यों? आइए जानते हैं। दोस्तों, मस्जिद हरम में हजारों एलईडी लाइट लगी हैं, लेकिन काबा शरीफ के अंदर आज तक एक भी बल्ब नहीं है। और ये कोई गलती नहीं बल्कि सोच समझकर किया गया फैसला है। काबा इस्लाम का सबसे मुकद्दस मकाम है, उसे सादा, पाक और रूहानी रखना ही मकसद है। इसी वजह से जब कोई खास मेहमान अंदर जाता है तो रोशनी भी बाहर से दी जाती है। एक बल्ब दरवाजे पर टांगा जाता है, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं। क्या आपको पता था? कमेंट में जरूर बताना। क्या होगा अगर अल्लाह सूरज को आसमान से गायब कर दे? गर्मियों की तेज धूप से परेशान लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर सूरज गायब हो जाए तो राहत मिलेगी, लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? अगर सूरज गायब हो गया तो सिर्फ 8 मिनट बाद ही जमीन पर घना अंधेरा छा जाएगा, क्योंकि सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। इतना ही नहीं, हमें चांद भी दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि वो भी सूरज की रोशनी से चमकता है। कुछ घंटों के अंदर धरती का तापमान तेजी से गिरना शुरू हो जाएगा। सूरज की किरणों के बिना पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे और धीरे धीरे मरने लगेंगे। एक हफ्ते के अंदर धरती का तापमान माइनस में चला जाएगा और सारे महासागर, नदियां और झीलें जमकर बर्फ बन जाएंगी। धीरे धीरे इंसान और जानवर भी ठंड से मरने लगेंगे और हमारी प्यारी धरती एक ठंडा, सुनसान, बर्फीला गोला बन जाएगी। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? कुरान में जो सबसे बड़े तूफान का जिक्र है वो है तूफान नूह, जिसमें एक नबी का बेटा भी डूब गया। दोस्तों, आज से कई हजार सालों पहले कौमे नूह पर अल्लाह का एक अजाब आया था जो तूफान के शक्ल में था, और ये तूफान हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ से आया था। नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे, साम, हाम, याफिस और कनान, और उनमें से जो कनान था वो काफिरों की तरफ था। तूफान आने से पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कनान से कहा कि बेटा काफिरों का साथ छोड़कर हमारे साथ कश्ती पर आ जाओ, लेकिन कनान और काफिरों को मजाक लग रहा था कि कोई ऐसा भी तूफान आएगा। उसने कहा कि अगर कोई तूफान आया भी तो मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा। लेकिन जब तूफान आया तो कोई भी चीज उसे बचा न पाई, सिर्फ वही बचे जो कश्ती पर सवार थे। इस्लाम में 5 सबसे अच्छे सपने। नंबर 1, सपने में घोड़े को देखना। इसका मतलब यह है कि फ्यूचर में आपके साथ कुछ पॉजिटिव होने वाला है। नंबर 2, सपने में जन्नत को देखना। इसका मतलब यह है कि आपके ऊपर अल्लाह की तरफ से कोई नेमत है। नंबर 3, सपने में चिड़िया को देखना। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने आपके फ्यूचर के लिए अच्छी प्लानिंग कर रखी है। नंबर 4, सपने में बारिश को देखना, यानी आप पर अल्लाह की तरफ से कोई नेमत है। नंबर 5, सपने में मुस्कुराते हुए आदमी को देखना। इसका मतलब जल्द ही आपके साथ कोई अच्छी चीज होने वाली। शेर अयूब अलैहिस्सलाम के सामने आकर बोला, मुझसे ज्यादा अक्लमंद और ताकतवर इस जंगल में कौन है? अयूब अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और नरमी से बोले, अगर ऐसा है तो वो सामने गीदड़ बैठा है, उसका शिकार करके तो दिखाओ। शेर गीदड़ की तरफ दौड़ पड़ा। गीदड़ ने देखा तो दिल ही दिल में बोला, आज तो मेरा काम तमाम हुआ। फिर अचानक उसने अपने सामने कुछ सूखी हड्डियां देखी। वो जल्दी से आते हुए शेर की तरफ पीठ करके बैठ गया और एक हड्डी को चूसने लगा। फिर वो जोर जोर से बोला, वाह, शेर का गोश्त खाने का मजा ही कुछ और है, एक और मिल जाए तो पूरी दावत हो जाए। ये सुनते ही शेर के कदम रुक गए। उसने सोचा ये गीदड़ तो शायद शेरों का शिकार करता है, जान बचाकर भागना ही बेहतर है, और वो फौरन वहां से भाग निकला। जब पेड़ पर बैठे बंदर ने ये देखा तो सोचा, अगर मैं शेर को असल बात बता दूं तो इससे दोस्ती भी हो जाएगी। बंदर ने शेर को पूरी कहानी सुनाई कि किस तरह गीदड़ ने उसे बेवकूफ बनाया है। शेर फिर से गीदड़ की तरफ भागा। गीदड़ ने शेर को आते देखा तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा, मगर फिर उसे एक और तदबीर सूझी। वो उसी तरह पीठ मोड़कर बैठा रहा और
जोर जोर से बोला, बंदर को भेजे हुए काफी वक्त हो गया, बेवकूफ एक शेर फंसाकर नहीं ला सकता। ये सुनते ही शेर चौंक गया। वो दोबारा भागकर अयूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो वो बोले, अब गीदड़ की तरफ देखो। शेर ने मुड़कर देखा, गीदड़ कब का गायब हो चुका था। अयूब अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर बोले, खुद को अक्लमंद समझने वाला ही बेवकूफ होता है। हजरत मूसा सफर पर जा रहे थे कि अचानक उनकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो अकेला बैठा रो रहा था। उसी समय एक पंछी आया जिसकी चोंच में अंगूर थे। पंछी ने अंगूर उस आदमी के सामने रखे और उड़ गया। हजरत मूसा पास गए और पूछा, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? वह आदमी आह भरकर बोला, ए मूसा, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। अपनी जिंदगी में अनगिनत बुरे काम किए हैं। मैं 35 साल से इबादत कर रहा हूँ और अपने गुनाहों की माफी मांग रहा हूँ। आप अल्लाह से पूछिए क्या मेरी तौबा कबूल हुई है? हजरत मूसा ने अल्लाह ताला से उस आदमी के बारे में पूछा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, यह बंदा अपनी तौबा में भी खुद गर्ज है। इसने कभी अपने सिवा किसी और का ख्याल नहीं किया। यहाँ तक कि यह पंछी जो रोजाना इसके लिए फल लाता है, इसने कभी यह भी नहीं पूछा कि तुमने खुद कुछ खाया या नहीं। इसी वजह से इसकी तौबा कबूल नहीं हुई। जब हजरत मूसा ने यह पैगाम उस आदमी को सुनाया तो उसने कहा, ए मूसा, अल्लाह से यह भी पूछिए कि जो 35 साल मैंने इबादत की है उसका कोई सिला मिलेगा। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, उससे कह दो कि उसे एक दुआ मांगने का हक दिया जाता है, लेकिन माफी के सिवा कुछ भी मांग सकता है। हजरत मूसा ने यह बात उस आदमी को बताई। वह कुछ देर सोच में रहा, फिर बोला, ए मूसा, अपने रब से कहो कि मुझे इतना बड़ा कर दे कि जब मैं जहन्नुम में जाऊं तो इतनी जगह घेर लूं कि किसी और के लिए वहां जगह न बचे। यह सुनकर हजरत मूसा मुस्कुरा दिए और अर्ज किया, ए अल्लाह, मैं इसे क्या जवाब दूं? अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, ए मूसा, अब तक इसे मेरे एक पंछी की परवाह नहीं थी, लेकिन आज इसने पहली बार अपने सिवा दूसरों के लिए सोचा है। इसे कहो कि मैंने इसके तमाम गुनाह माफ कर दिए हैं। कारून एक ऐसा बादशाह था जिसके पास बेशुमार खजाने थे। इतने खजाने थे कि जिसके बारे में अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है कि हमने उसको इतने खजाने दिए कि जिसकी कुंजियां एक जोर और जमात पर भारी थी। यानी कि उसके पास इतने खजाने सोने जवाहिरात थे कि उन सारे लोकर की कुंजियां उठाने के लिए एक ताकतवर ग्रुप के लिए भी भारी था। और एक रिवायत में है कि उन चाबियों को 70 ऊंटों पर रखी जाती थी। अब आप खुद सोचो, जिसके पास कुंजियां इतनी हो तो खजाने कितने होंगे। लेकिन वो काफिर था जो अपने खजानों के साथ जमीन में धंस गया। और कमेंट में अल्लाह अकबर लिखना न भूलें। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद एक दिन इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और ऐसे अल्फाज कहें जो रूह को झकझोर देते हैं। इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु ने लोगों से कहा, लोगों, गुजरा हुआ कल तुमसे एक ऐसा शख्स जुदा कर गया है जो दुनिया में कभी किसी मकाम पर नहीं रुका। वो हमेशा आगे ही बढ़ता रहा और जहां पहुंचा वहां कोई उसका मुकाबला नहीं कर सका। फिर इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह उठाई गई तो अल्लाह ने उन्हें वो इज्जत और दर्जा दिया जो किसी और को नसीब नहीं हुआ। और जब जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह लेकर ऊपर की तरफ गए तो अल्लाह ने फरमाया, मेरे हबीब को वापस ले आओ, उनका वक्त अभी पूरा नहीं हुआ। इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु का यह खुतबा सिर्फ एक वाकया नहीं था, ये एक पैगाम था कि जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चले उसका मुकाम हर दौर में बुलंद होता है। इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु के इन लफ्जों में जो दर्द था वो आज भी दिलों को जगा देता है। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अल हुसैनी चैनल को सपोर्ट करें।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ताइफ का सफर किया तो वहाँ के लोगों ने आपको इतने पत्थर मारे कि आपकी जूती मुबारक खून से भर गई थी। वहाँ से निकलकर आप एक बाग में पहुँचे और एक पत्थर के पीठ लगाकर बैठ गए। ये एक ऐसा वक्त था जब आसमानों पर फरिश्ते रो रहे थे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से फरियाद लगाई, ऐ मेरे रब, तूने मुझे किन के हवाले कर दिया है। इस बात को सुनकर अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फौरन जमीन पर जाओ और मेरा महबूब जो हुक्म दे उसे कर देना। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपसे फरमाया, मुझे मेरे रब ने भेजा है, अगर आप मुझे हुक्म दे तो मैं इनको 2 पहाड़ों के दरमियान पीस कर खत्म कर दूं और इनका नामो निशान बाकी ना रहे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐसा नहीं करना, अगर ये ईमान नहीं लाएंगे तो इनकी आने वाली नस्लें ईमान लाएंगी। ऐसे हालात में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के लिए बख्शीश मांगी थी। मौत से पहले अक्सर इंसान के साथ ये 3 खौफनाक निशानियां जरूर पूरी होती हैं और तीसरी निशानी तो सबसे खतरनाक और खौफनाक है। पहली, इंसान की सांसें बदलने लगती हैं, कभी तेज, कभी बहुत धीमी और कभी कभी लंबा रुक जाती हैं। दूसरी, वो बहुत सुस्त हो जाता है, बोलना कम कर देता है और आंखें भारी हो जाती हैं, जैसे वो अब दुनिया से कट रहा हो। लेकिन तीसरी निशानी जानने से पहले अगर आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो करके कमेंट में लिखेंगे माशाअल्लाह, तो इंशाअल्लाह आपको भी सवाब मिलेगा। तीसरी निशानी, उसके चेहरे पर अजीब सी शांति और ठहराव आ जाता है, दिल और जिस्म ठंडा पड़ने लगता है। लेकिन याद रखो, मौत का असली वक्त सिर्फ अल्लाह ही जानता है, इसलिए हर वक्त नमाज, तौबा और अच्छे अमल में लगे रहना ही हमारी असली तैयारी है। और हाँ, अगर ये वीडियो अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को शेयर करोगे तो इंशाअल्लाह आपके घर में बरकत होगी। एक फरिश्ते ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, तूने जो जन्नत बनाई है मैं उसकी सैर करना चाहता हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि तेरी जन्नत कितनी बड़ी है। अल्लाह ताला ने उसके पंख में इतनी कुव्वत अता कर दी कि वह मशरिक से लेकर मगरिब तक का फासला पलक झपकने से पहले तय कर ले। उसे इजाजत मिल गई कि वह पूरी जन्नत की सैर कर सके। वह फरिश्ता सफर शुरू करता है। अल्लाह की तकदस और अजमत को बयान करते हुए 1 लाख साल गुजर जाते हैं। वह रुक कर नमाज अदा करता है, फिर दोबारा सफर शुरू करता है। इस तरह 3 लाख साल गुजर जाते हैं। अचानक वह जन्नत में एक आलीशान महल देखता है। उसकी खूबसूरती को निहारता है। वहाँ उसे एक हूर नजर आती है, इतनी हसीन की फरिश्ता हैरत में पड़ जाता है। वह पूछता है, तू किसकी जोजा है? हूर मुस्कुराकर जवाब देती है, मैं हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की जोजा हूँ। उनकी विलादत अभी दुनिया में नहीं हुई है। फरिश्ता फिर सवाल करता है, मैं तो 3 लाख साल से उड़ रहा हूँ, बताओ पूरी जन्नत की सैर करने में मुझे और कितना वक्त लगेगा? हूर ने मुस्कुराते हुए कहा, तूने अभी तक जितनी जन्नत की सैर की है वह सिर्फ हजरत उमर को मिलने वाली जन्नत के 100 हिस्से में से तूने 1 हिस्सा भी मुकम्मल नहीं किया। यह सुनकर फरिश्ता हैरत में पड़ गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो कि एक बादशाह थे, उनके पास घबराया हुआ एक आदमी आया और कहने लगा कि हुजूर, मैंने अभी अभी मौत के फरिश्ते को देखा। वो मुझे घूर के बड़े ही ध्यान से देख रहा था। अब तो पता नहीं मेरा हाल क्या होगा। हुजूर, आप हवा को हुक्म दें कि वो मुझे सरजमीने हिंद छोड़ाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया तो वह उसे उड़ा के हिंद छोड़ाई। कुछ देर के बाद मलकुल मौत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगी कि अल्लाह का हुक्म था कि मैं उसकी रूह जमीने हिंद में कब्ज करूँ, इसलिए मैं उसे हैरानी के साथ देख रहा था कि मुझे हुक्म कहीं और का मिला है, लेकिन अभी तो ये यहीं पर है। मगर थोड़ी देर के बाद बचने के लिए उसने खुद हिंद जाने का इजहार कर दिया और जैसे ही वो हिंद पहुंचा, मैंने उसकी रूह को कब्ज कर लिया। इसलिए दोस्तों, मौत से बचकर कोई भाग नहीं सकता। जब मूसा अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब आया तो आप अपने सबसे छोटे बेटे के लिए काफी फिक्रमंद होने लगे और अल्लाह से कहने लगे कि ऐ अल्लाह, मेरे जाने के बाद मेरे बेटे का क्या होगा? ये मेरा सबसे छोटा बेटा है, मेरे जाने के बाद ये यतीम हो जाएगा और इसके खाने पीने का क्या होगा? अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मूसा, इस दरिया पर अपना आसा मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया पर अपना आसा मारा तो दरिया 2 हिस्सों में बट गया। उस दरिया के नीचे एक छोटा पत्थर था तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि इस पत्थर पर अपना आसा मारो। आपने पत्थर पर भी आसा मारा तो पत्थर भी 2 हिस्सों में बट गया। आपने देखा कि उस पत्थर के अंदर एक छोटा सा कीड़ा है और उसके मुंह में हरे रंग का पत्ता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मूसा, इतने बड़े दरिया में एक छोटे से पत्थर में एक छोटे से कीड़े को जब मैं नहीं भूला तो तुम्हारे बेटे को कैसे भूल जाऊंगा, जबकि वो तो इंसान है। सुभान अल्लाह, हम बारिश की बूंदे गिन सकते हैं, आसमान के टिमटिमाते तारे गिन सकते हैं, लेकिन हमारे अल्लाह ने हम पर अपनी रहमतों के कितने दरवाजे खोल रखे हैं, ये सारी जिंदगी नहीं गिन सकते। क्या आप जानते हैं मक्का क्लॉक टावर बनाने वाले इंजीनियर्स को इस्लाम कबूल करना पड़ा था? लेकिन क्यों? चलिए जानते हैं। मक्का शरीफ में मौजूद ये रॉयल क्लॉक टावर दुनिया के सबसे ऊंचे टावर्स में से एक है। इसका काम 2012 में मुकम्मल हुआ था।
लेकिन इस प्रोजेक्ट में एक बहुत बड़ा मसला था। मक्का एक मुकद्दस शहर है जहाँ सिर्फ मुसलमान ही दाखिल हो सकते हैं और इस टावर को बनाने के लिए दुनिया भर से एक्सपर्ट्स को बुलाया गया था, जिनमें जर्मनी और पोलैंड जैसे ममालिक से आए हुए गैर मुस्लिम इंजीनियर्स भी शामिल थे। अब मसला ये था कि जब तक कोई शख्स मुसलमान ना हो वो मक्का में दाखिल नहीं हो सकता, चाहे वो कितना ही बड़ा इंजीनियर क्यों ना हो। इसीलिए कई गैर मुस्लिम इंजीनियर्स ने इस्लाम कबूल किया ताकि वो इस पवित्र काम का हिस्सा बन सकें। क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा शहर भी है जहां बिल्लियां सिर्फ घूमती फिरती नहीं बल्कि शहर की वीआईपी सिटीजन हैं। जी हां, करीब 3 लाख से भी ज्यादा बिल्लियां यहां रहती हैं। और मजे की बात, ये बस म्याऊं म्याऊं नहीं करती बल्कि अपनी अपनी नौकरियां भी करती हैं। किसी मेट्रो स्टेशन पर आपको सिक्योरिटी गार्ड के रूप में खड़ी बिल्ली दिख जाएगी, तो कहीं एस्केलेटर पर यात्रियों की हेल्पर बनी हुई, और हाँ, कुछ तो ट्रेन में टिकट चेक करने वाली फुल ऑन टीटी भी है। इस शहर की गली गली, मस्जिद से लेकर मॉल तक, कैफे से लेकर बाजार तक सिर्फ बिल्लियों का राज है। इनके लिए फुटपाथ के किनारे छोटे छोटे घर भी बनाए गए हैं, लेकिन ये नटखट रानियां घर में रहने से ज्यादा दुकानों की शेल्फ, कैफे की कुर्सियों या मस्जिद के आंगन में ऐश करना पसंद करती हैं। यहाँ की सबसे खूबसूरत बात ये है कि इंसान और बिल्लियां दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। लोकल लोग इनका पूरा ख्याल रखते हैं, खाना पानी से लेकर इलाज तक। और इस अनोखे, प्यारे और म्याऊं भरे शहर का नाम है इस्तांबुल, द सिटी ऑफ कैट्स। जब इंसान मर जाता है तो उसके अपने उसे कब्र में उतारकर अकेला छोड़ देते हैं, लेकिन असली सफर वहीं से शुरू होता है। आगे देखने से पहले अगर आप भी सवाब के नियत से एक लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करके कमेंट में लिखेंगे माशाअल्लाह, तो इंशाअल्लाह आपको भी सवाब मिलेगा। कब्र में सबसे पहले 2 फरिश्ते आते हैं, मुनकर और नकीर, जो बहुत ही डरावनी शक्ल वाले होते हैं। उनकी आंखें नीली होगी। वो इंसान से 3 सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और वो शख्स कौन है जो तेरे पास भेजा गया था, यानी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर इंसान ने जिंदगी में सही ईमान और नेक काम किए होंगे तो वो आसानी से जवाब दे देगा और उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगी। लेकिन अगर उसने दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल की बातों को ठुकराया, गुनाहों में डूबा रहा, तो उसके मुंह से जवाब नहीं निकल पाएगा और फिर कब्र तंग हो जाएगी, अजाब का सिलसिला शुरू होगा और कब्र आपस में जुड़ने लगेगी। सोचो मेरे मुसलमान भाइयों, ये सब बातें नजरों से छिपी हुई हैं, लेकिन हकीकत जरूर है। ये वीडियो अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भेजो ताकि उसका भी ईमान मजबूत हो जाए। हजरत यहया अलैहिस्सलाम ने इबलीस को एक जंगल में रोते हुए देखा। रोने की वजह पूछने पर शैतान ने बोला कि ए अल्लाह के नबी, वो बंदा क्यों न रोए जिसने एक तवील जमाने तक खुदा की इबादत की लेकिन उसकी सारी इबादत बेकार कर दी गई। हजरत यहया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज की, इलाही ये मलऊन तो अब रोता है, क्या इसके लिए कोई माफी नहीं है? अल्लाह ने फरमाया कि यहया उसके रोने पर न जाओ, उससे कहो कि वो अभी जाके आदम के कब्र को सजदा कर ले, मैं उसे माफ कर दूंगा। हजरत यहया जब इबलीस से कहने लगे तो वो खिलखिलाकर हंसने लगा और कहा कि जब मैं आदम को जिंदा पर सजदा नहीं किया तो अब मुर्दे पे कैसे कर सकता हूँ। दोस्तों, इसी तरह हर रोने वालों के आंसू में दर्द नहीं होता, कभी कभी उसमें छल और दिखावा भी होता है। मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी, जिसे आशाए मूसा कहते हैं, एक ऐसी जन्नती लाठी थी जो जन्नत के खास दर्द और पेरू की लाकाड़ी से तैयार किया गया था कि इस लाठी को हजरत आदम अलैहिस्सलाम खुद जन्नत से लेकर आए थे। आदम अलैहिस्सलाम के बाद यह मुकद्दस लाठी अल्लाह के हुक्म से हर नबी को बतौर निशानी दी जाती रही। जब यह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई तो वह भी अल्लाह की एक खास योजना थी। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इसे मूसा अलैहिस्सलाम को सौंपा। और क्या आप जानते हैं, यह लाठी मूसा अलैहिस्सलाम से 10 हाथ लंबी थी। ये लाठी उन 5 खास चीजों में से एक थी जिन्हें जन्नत से धरती पर उतारा गया, और इसके कारनामे, जब भी मूसा अलैहिस्सलाम परेशान होते यह लाठी उन्हें राहत देती। दिन के वक्त यह छांव बन जाती और रात के अंधेरे में यह रोशनी फैलाती। दुश्मनों, खतरनाक जानवरों, सांपों और बिच्छुओं को हराने में यह लाठी उनकी सबसे बड़ी मददगार थी। अगर कभी पानी की जरूरत होती, यह लाठी रस्सी बनकर कुएं से पानी निकालने में मदद करती, और जब इसे पत्थर पर मारा जाता तो वहां से 12 चश्मे फूट पड़ते। हजरत मोहम्मद अभी 4 साल के थे और अपनी दाया हजरत हलीमा सादिया के साथ देहात में रहते थे। एक दिन आप अपने हमउम्र बच्चों के साथ खेल रहे थे कि अचानक 2 फरिश्ते सफेद लिबास में आपके पास आए। उन्होंने आपको जमीन पर लिटाया और निहायत नरमी और मोहब्बत से आपका सीना चाक किया। रिवायात में आता है कि फरिश्तों ने आपका दिल निकाला, फिर उसमें से एक स्याह पतरा निकालकर कहा, ये शैतान का हिस्सा है जो हमने निकाल दिया। उसके बाद उन्होंने आपके दिल को जमजम के पानी में धोया और नूर और हिकमत से भर दिया, फिर दिल को वापस रखकर सीना जोड़ दिया। ये सब इतने मौजिज़ाना अंदाज में हुआ कि ना आपको कोई तकलीफ पहुंची और ना कोई जख्म बाकी रहा।
जब बच्चे ये मंजर देखकर भागे तो हजरत हलीमा और उनके शौहर फौरन आए। उन्होंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा पीला था, लेकिन अब बिल्कुल खैरियत से थे। इस वाक़े ने उन्हें मजीद यकीन दिलाया कि ये बच्चा आम नहीं बल्कि अल्लाह का मुंतखब नबी है, जिसे अल्लाह बचपन ही से खास तरबियत और हिफाजत में रख रहा है। ये शक्ते सदर का पहला वाक़या था जो बचपन में हुआ। बाद में नबूवत से पहले और मेराज की रात भी इसी तरह का वाक़या पेश आया, ताकि दिल को मजीद नूर, ताकत और हिकमत से भर दिया जाए। ये वाक़या इस बात की अलामत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हर किस्म की बातनी आलूदगी और शैतानी असरात से पाक कर दिया। आपकी जिंदगी का हर लम्हा पाकीज़गी, नूर और अल्लाह की हिफाजत का मजहर था। वो फिरौन जिसने अपने आप को सबसे बड़ा खुदा कहा था, आखिर उसकी पैदाइश कहाँ और कैसे हुई थी? दरअसल फिरौन कोई एक शख्स का नाम नहीं था, बल्कि मिस्र के बादशाहों को यही खिताब दिया जाता था। लेकिन कुरान में जिस फिरौन का जिक्र है वो वही है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में था। इतिहास बताता है कि उसकी पैदाइश मिस्र के एक किप्ती यानी इजिप्शियन खानदान में हुई थी। वो शुरू से ही शाही माहौल में पला बड़ा था। बचपन से ही उसके पास ऐशो आराम, दौलत, ताकत और हुकूमत की तालीम थी। जब वो जवान हुआ तो मिस्र का बादशाह बन बैठा, लेकिन अफसोस, दौलत और ताकत ने उसके दिल को इतना सख्त कर दिया कि उसने अपने आप को खुदा कह डाला। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि उसने लोगों से कहा, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा खुदा हूँ। यही फिरौन जिसने अपने अहंकार में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को झुठलाया, बनी इजराइल पर जुल्म किया और अपने ताज और तख्त को सब कुछ समझ लिया। लेकिन आखिरकार अल्लाह ने उसे उसी दरिया में गर्क कर दिया जिसे वो अपनी ताकत समझता था। सब्सक्राइब। कयामत एक ऐसी चीज है जो किसी को भी नहीं पता कि कब आएगी, लेकिन आएगी जरूर। और जब आएगी तो हर चीज को खत्म करके जाएगी। बड़े बड़े पहाड़ टूट जाएंगे, बड़ी बड़ी इमारतें भी गिर जाएंगी। उस वक्त ना कोई इंसान बचेगा, ना ही कोई परिंदा। सिर्फ एक ही जात बचेगी, वो है खुदा। दुनिया बनने से पहले भी सिर्फ खुदा ही था और दुनिया खत्म होने के बाद भी सिर्फ अल्लाह ही रहेगा। हर चीज खत्म होने के बाद फिर अल्लाह सबको जिंदा करेगा। दुनिया वजूद में आने से लेकर दुनिया फना होने तक जितने भी इंसान दुनिया में आकर चले गए, हर इंसान को उनके कब्रों से उठाया जाएगा। उस वक्त सबसे मुश्किल घड़ी होगी, क्योंकि फैसला होगा फिर जन्नत या दोज़ख का। वैसे दोनों में से आप कहां जाना चाहते हैं? बाज को अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम की दुआ है। जब अल्लाह के नबी कश्ती बना रहे थे, जैसे ही दिन में कश्ती बनकर शाम को घर जाते, शैतान रात को आकर जितनी भी कश्ती बनी होती उसे तोड़ देता। फिर नूह अलैहिस्सलाम ने बाज को यह जिम्मेदारी सौंपी कि वह कश्ती की हिफाजत करे। बाज नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की हिफाजत करता था और जब तमाम मखलूक कश्ती में सवार होकर कश्ती तूफान से बचकर साहिल तक पहुँचे, बाज अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर होकर कहने लगा, नबी अब मेरे पास क्या हुक्म है? नूह अलैहिस्सलाम खुश होकर फरमाने लगे, बुलंदियों पर उड़ान वाले परिंदे, अल्लाह तेरी प्रवास को ऊंचा रखे और तुझे तमाम परिंदे का सरदार बनाए, और तू जिस भी घर के ऊपर से गुजरेगा उसे घर के जितने भी गलत असरात खत्म हो जाएंगे। एक यहूदी था जो हुजूर से बड़ी नफरत करता था, यहाँ तक कि अगर किताबों में कहीं मोहम्मद लिखा हुआ देखता तो उस नाम को तुरंत मिटा देता था। लेकिन जब अल्लाह ने हिदायत बख्शा तो उसी नाम से इस कदर मोहब्बत हो गई कि नबी करीम से मिलने के लिए मदीना आ गया। अब वो हुजूर की जियारत करने के लिए बड़ा बेचैन था, लेकिन अफसोस के ऐसे वक्त में आया कि नबी करीम का विसाल हो चुका था। वो यहूदी हजरत मौला अली के पास जाकर कहने लगा कि मुझे हुजूर के बदन मुबारक का कोई कपड़ा दिखाइए। कपड़ा मिलने के बाद पहले उस यहूदी ने कपड़े को आंख में लगाकर बोसा लिया और फिर रोजे अनवर के पास जाकर उसने कलमा पढ़ लिया। उसके बाद दुआ की कि मौला अगर मेरा इस्लाम लाना तूने कबूल कर लिया तो मुझे अभी ही अपने महबूब के पास बुला ले। इतना कहना ही था कि वो हुजूर के सामने इंतकाल कर गया। दोस्तों, ऐसे होते थे नबी के आशिक। क्या आपको पता है शैतान ने एक बार फिरौन से बात की थी? क्या कहा था उसने फिरौन को? एक बार शैतान फिरौन के पास आया और उससे कहा, ऐ फिरौन, मैं तुझसे उम्र में बड़ा हूँ, मेरा तजुर्बा भी तुझसे ज्यादा है, लेकिन मैंने कभी खुदा होने का दावा नहीं किया। तूने कैसे खुदाई का दावा कर दिया? यह सुनकर फिरौन ने जवाब दिया, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, तो चलो मैं अल्लाह ताला से माफी मांग लेता हूँ। इस पर शैतान ने चालाकी से कहा, अभी तौबा मत करो, सोच पूरा मिस्र तुझे खुदा मानता है। अगर तू सच्चाई कबूल कर लेगा तो लोग तुझसे नफरत करने लगेंगे, तेरी जिल्लत होगी, तेरी
इज्जत खत्म हो जाएगी। फिरौन शैतान के बहकावे में आ गया। डर और जिल्लत की वजह से अपने झूठे खुदाई के दावे पर जमा रहा। आखिरकार वो अल्लाह ताला के अजाब का शिकार होकर हलाक हो गया। रात को सोते वक्त ये 3 गलतियां मत करना, वरना आपकी जान भी जा सकती है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 ऐसी बातें बताई जिन पर अमल न करने वाला शख्स रात को बड़े खतरे के साथ सोता है। नंबर 1, सोने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाजा बंद करो। हदीस में आता है कि अगर कोई बिना बिस्मिल्लाह के दरवाजा बंद करता है तो शैतान उसमें दाखिल हो सकता है। नंबर 2, पानी के बर्तन और दूसरे बर्तनों को भी ढक दो ताकि कोई खतरनाक जानवर उसमें गिर न जाए। और नंबर 3, घर की लाइटें या चिराग बुझा कर सो जा करो ताकि कहीं आग न लग जाए। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर करें।